हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल फिक्स। आप देख रहे हैं PBL फोटोशॉप बेसिक लर्निंग। ये है पार्ट 2 और आज हम बात करने वाले हैं लैसो टूल और सिलेक्शन टूल के बारे में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है फोटोशॉप सीखने में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आप इससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं कि आज का वीडियो हमारे लिए क्या लाया है। आज का टॉपिक है लैसो टूल एंड सिलेक्शन टूल। तो लैसो टूल आपको यहाँ मिलेगा, आपके थर्ड टूल में आता है। ये टूल बार में आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको 3 लैसो टूल मिलेंगे। एक है लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। सबसे पहले आते हैं पॉलीगन लैसो टूल पे। इसको आप L से भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सिलेक्शन टूल है। आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करके कोई भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो काम हमारा रेक्टेंगुलर टूल ने करा था, मार्की टूल ने, वही काम लैसो टूल करता है, लेकिन ये फ्री हैंड है। फ्री हैंड ड्राइंग हमें कैपेबिलिटीज़ देता है ये। आप इसको कहीं भी रैंडमली ड्रॉ करेंगे और वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इस सिलेक्शन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। या तो आप कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, मास्क बना दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, कुछ भी। अगर आपको सिलेक्शन करना है फ्री हैंड तो लैसो टूल आपको फ्री हैंड सिलेक्शन की कैपेबिलिटीज़ देता है। ठीक है, ये ऊपर आप 4 आइकन देखेंगे। ये है न्यू सिलेक्शन, ठीक है। ये ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इनका क्या मतलब है? आप डजेंट मैटर आप कोई भी सिलेक्शन टूल यूज़ करें, मार्की टूल, लैसो टूल या सिलेक्शन टूल, ये आइकन आपको मिलेंगे ऊपर, ठीक है ना। क्या फ़र्क है इनमें? न्यू सिलेक्शन तो सिंपल सी बात है, आपने क्लिक एंड ड्रैग करा, आपका सिलेक्शन सिलेक्ट हो गया। प्रेस क्यू देखने के लिए कि आपका सिलेक्शन आपने कौन कौन सा लिया है। तो जो रेड एरिया है वो डी सिलेक्टेड है, नॉन सिलेक्टेड है, और जो येलो कलरफुल एरिया है लेयर का वो आपका सिलेक्टेड एरिया है। दोबारा क्यू को प्रेस करेंगे तो वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी ऐड टू सिलेक्शन। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो मान लीजिए आपने कोई भी सिलेक्ट करा है, सपोज आपने ये अपना सिलेक्शन बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ऐड करना एक और, तो आप सिंपली बाहर जितना एरिया रह गया उसको सिलेक्ट करिए, उसको ऐड कर लेगा ऑलरेडी जो एरिया सिलेक्टेड था। थोड़ा ये भी ऐड करना है तो बाहर से सिलेक्ट कर लीजिए, ये भी इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये फंक्शन है ऐड टू सिलेक्शन का। हालांकि कमांड डी से या कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करते हैं। हालांकि आप ज़रूरी नहीं इसको बार बार आएँ चेंज करें फिर वापस जाएँ वापस चेंज करें। अगर आपने कोई भी सिलेक्शन लिया है सपोज़ ये, और आपको नीचे का एडिशन और ऐड करना है तो आपको इसमें ज़रूरी नहीं आप इसमें जाएँ, आप सिंपली शिफ्ट दबाएंगे, कर्सर पे प्लस का साइन बन के आ जाएगा, और शिफ्ट होल्ड करके आप जहाँ भी इसको फ्री हैंड सेलेक्ट करेंगे वो उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। तो शिफ्ट से ये फंक्शन आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल कमांड डी से डीसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड पे, जो कि है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है कि मान लीजिए आपने कोई भी सिलेक्शन लिया है, उसमें से कुछ एरिया हटाना है, तो आपने सब्ट्रैक्शन वाला लिया और उसको क्लिक एंड ड्रैग करा, आपने सिलेक्शन बनाया और उसने उसको उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको वही है लेबर नहीं करनी है तो वापस आने की ज़रूरत नहीं। आपने कोई भी सिलेक्शन बनाया है, पिछली बार हमने शिफ्ट दबाया था ऐड के लिए, इस बार हम ऑल्ट दबाएंगे माइनस के लिए। तो अगर आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट या मैक में ऑल्ट एंड ऑप्शन दबाएंगे तो ये कर्सर पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपको सिंपली ड्रैग करना है, सिलेक्ट करना है, और वो पिक्सल वहाँ से माइनस हो जाएंगे, वो सिलेक्शन माइनस हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे फोर्थ सिलेक्शन पे, ये इंटरसेक्ट वाला, ठीक है। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। मान लीजिए आपने कोई भी सिलेक्शन लिया है, ठीक है, ये उसका इंटरसेक्शन लेगा, बीच का कॉमन एरिया, ये था वो कॉमन एरिया। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ करा और ये दूसरा आपने सर्कल ड्रॉ करा, तो इनके बीच का एरिया ये वाला है, तो ये उसको लेगा। ये इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट का शॉर्टकट है शिफ्ट एंड ऑल्ट। शिफ्ट है आपका ऐड, ऑल्ट है आपका माइनस, ऑन शिफ्ट और ऑल्ट है आपका इंटरसेक्ट। तो मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट करा, शिफ्ट से ऐड का साइन आ गया, ऑल्ट से माइनस का साइन आएगा, लेकिन अगर आप दोनों प्रेस करेंगे तो ये क्रॉस बन के आ गया। अब ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। आप इसको ड्रॉ कर दीजिए और ये आपका इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन थे आपका लैसो टूल के, और ये जो ऊपर 4 आइकन थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन, ये भी आपके समझ में आ गए। फेदर क्या होता है? फेदर होता है कितनी स्मूदिंग है एजेस में। सपोज आपका कोई सिलेक्शन है ये, ठीक है, क्यू से आपने चेक करा, ये एकदम शार्प एजेस हैं, ठीक है। वापस क्यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। अगर मैं इसका फेदर बढ़ा दूं ऑल द वे 35 कर दूं, ऑलमोस्ट 35 पिक्सल्स, ठीक है। अब जो मैं सिलेक्शन बनाऊंगा
और क्यू से चेक करूँगा तो देखिए कितना स्मूथ है ये, इसमें फेदरिंग आ गई। तो जितना ज़्यादा फेदर करेंगे ये उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। अगर मैं और कर दूँ 70 कर दूँ, डबल कर दिया, अब आपने जो सिलेक्शन बनाया है क्यू से चेक करिए कितना ज़्यादा स्मूथ है ये, ठीक है। तो ये यूज़ है फेदर का, इसको हम 0 कर देते हैं। एंटी लाइज आप हमेशा ऑन ही रखिए, ये जितनी भी जिटरिंग या हार्ड एजेस होते हैं उसको स्मूथ करता है, ठीक है। सिलेक्ट एंड मास्क हम बाद में बात करेंगे, इसका अलग टॉपिक है। अब आते हैं हमारे पॉलीगन लैसो टूल पे, ठीक है। पॉलीगन लैसो टूल क्या करता है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में बिना शिफ्ट दबाए आपको एबिलिटी देता है कि आप अपने सिलेक्शन कर सकें। सपोज़ ये कैन है, ठीक है, अब इसका मुझे सिलेक्ट करना है तो आपको सिंपली क्लिक करना है और ड्रैग करना है, ये लाइन ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। मैंने की होल्ड नहीं करी, सिर्फ एक बार क्लिक करा था और ये लाइन बन के आ गई। अब जहाँ तक मुझे सिलेक्शन लेना है मैं एक बार सेकंड क्लिक करूँगा तो ये यहाँ तक सिलेक्शन हो गया है। अब ये दूसरी लाइन बन के आ गई, एक यहाँ, ऐसे करके आप क्लिक करते जाइए, जितना ज़्यादा आप क्लिक करेंगे सिलेक्शन बन गया। डबल क्लिक कर दिया मैंने तो सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन में आपको ऐड करना है, तो ये 1, 2 और ये 3 है आपके पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्शन, ये तीनों आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास शॉर्टकट है शिफ्ट ऑल्ट या फिर शिफ्ट एंड ऑल्ट। अब क्योंकि मुझे ऐड करना है तो मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा, ये प्लस का साइन आ गया, और फिर यहाँ से एक और सिलेक्शन बनाना शुरू कर दूँगा। ये हमें इसके अंदर एक कमी है कि ये कर्व्स के लिए नहीं यूज़ होता है। ये हमारा पूरा कैन सिलेक्ट हो गया। क्यू से आप चेक कर सकते हैं कितना हार्ड एजेस आए हैं और इसमें बिल्कुल भी कर्व्स नहीं होते। तो ये उन सेक्शंस के लिए जिसमें आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। एस्केप से कैंसिल हो जाएगा, कंट्रोल कमांड डी से डीसेलेक्ट, ठीक है। फिर आपका मैग्नेटिक लैसो टूल, ठीक है। ये मोस्टली तब यूज़ होता है जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है, ठीक है, और आपके पास जो सब्जेक्ट और जो आपका सब्जेक्ट और बैकग्राउंड है वो सिमिलर कलर्स में हो, ठीक है ना। और लेकिन हाँ, मेक श्योर कि आपकी जो फ़ोटो वो हाई रेजोल्यूशन में हो, नहीं तो ये काम उतना अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। ये भी वही है, आप एक बार क्लिक करेंगे और आपको फिर दोबारा क्लिक नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप एक बार क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ आप ड्रैग करेंगे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन लेता चला जाएगा। ये देखिए अपने आप डॉट बनती जा रही है, मैं बस उस बॉर्डर लाइन पर जो कैन की आउटलाइन बनी है उस पर ड्रैग कर रहा हूँ और ये अपने आप डॉट्स आ रही हैं। और कहीं मुझे मैनुअली बनानी है पाथ डॉट करना तो मैं क्लिक भी कर सकता हूँ और ये मैनुअली अपना लाइन बनाता रहेगा। अगर मैं क्लिक नहीं करूँगा तब भी ये अपना लाइन बनाता रहेगा। मैं चाहूँ तो क्लिक भी कर सकता हूँ और नहीं तो ये अपने आप करता रहेगा, जबकि इसका बैकग्राउंड का कलर कितना सेम है तब भी ये अच्छा सिलेक्ट कर रहा है। नो डाउट फोटोशॉप के AI बहुत अच्छा हो गया। और ये हो गया हमारा पूरा कैन सिलेक्ट यूजिंग मैग्नेटिक लैसो टूल। क्यू से सिलेक्ट करके देखेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल कमांड डी से डीसेलेक्ट। फेदर आपको पता ही है, विथ कितनी मोटाई, कंट्रास्ट कितना हाई कंट्रास्ट होगा, डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड और कलर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी आप हाफ ही रखिए, यहाँ 57 है, फ्रीक्वेंसी हमें नहीं छेड़नी है, ठीक है। ये पेन के लिए, आप टैबलेट और वगैरह तो यूज़ करते नहीं, अगर करते तो ये ऑन होना चाहिए। एनीवे, अब आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सिंपली है। ये जो भी आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आपको मैनुअली उसका एजेस नहीं लेना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कैन मेरा सब्जेक्ट है, फोरग्राउंड है, रेक्टेंगुलर मोड मेरा सिलेक्ट है। मैं चाहूँ तो लैसो भी ले सकता हूँ। अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो कस्टम शेप का है, रेक्टेंगुलर नहीं है, तो आप लैसो लेकर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं रेक्टेंगुलर या मैं लैसो ले लेता हूँ और इसको नॉर्मली बस ऐसे नॉर्मली कर दीजिए। AI जो है वो ऑटोमेटिकली अपना फोरग्राउंड सेलेक्ट कर लेगा और इसने कर लिया, ठीक है। कंट्रोल कमांड डी, एक बार फिर देखते हैं हम। रेक्टेंगुलर टूल लिया, सेलेक्ट करा, छोड़ दिया, उसने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि टूल का नाम ही है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है ना। ये ट्यूटोरियल भी आता है फोटोशॉप में, आप ये भी देख सकते हैं। सैम्पल ऑल लेयर, ये उनके लिए कि जब आप मल्टीपल लेयर में काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ये जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं ये सारी लेयर को लेके चले साथ में, कुछ लेयर को छोड़े ना, तो मेक श्योर आप ये सैम्पल लेयर ऑन कर दें। एनहेंस एज, थोड़ा और एजेस को एनहेंस करेगा। एक बार फिर से करके देखते हैं कितना फ़र्क आता है एनहेंस एजेस में। कि मैंने सेलेक्ट करा और ये मैंने छोड़ दिया, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, पर तब भी आप ऑन रखिए। इसमें थोड़ी और प्रोसेसिंग और थोड़ा लोड बढ़ जाता है, तो अगर आपको लगता है कि इसकी आपको ज़रूरत है तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल कमांड डी से डीसेलेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सिलेक्ट एंड मास्क एंड सब्जेक्ट सेलेक्ट, ये बाद में बात करेंगे, हालांकि हम अपने बाकी वीडियोज़ में इसके बारे में बात कर चुके हैं। एनीवे,
नेक्स्ट इज़ योर क्विक सिलेक्शन टूल। ये सिंपल है, ये यहाँ पे भी इसके पास 3 है, एक नॉर्मल, प्लस एंड माइनस। प्लस शिफ्ट से आता है और ऑल्ट से आपका माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, आप चाहें तो ब्रश को हार्ड और सॉफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि मैं ये कैसे करता हूँ, हार्ड एंड सॉफ्ट और छोटा या बड़ा ब्रश का साइज़, तो मैक में कंट्रोल ऑल्ट एंड ऑप्शन दबाना है और विंडोज़ में कंट्रोल या ऑल्ट दबाना है और क्लिक करके ड्रैग करना है। अगर मैं इसको लेफ़्ट ड्रैग करूँगा तो साइज़ छोटा होगा और राइट ड्रैग करूँगा तो साइज़ बड़ा होगा। अगर मैं ऊपर ड्रैग करूँगा तो इसकी हार्डनेस कम होगी और अगर नीचे ड्रैग करूँगा तो इसकी हार्डनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं हम हार्ड ब्रश लेते हैं, साइज़ छोटा, और अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये पिक्सल पे डिपेंड होकर कलर को जज करके अपने आप सिलेक्शन बनाएगा। अगर मैं एक और क्लिक करूँगा तो और सिमिलर पिक्सल को ये ऐड करता रहेगा अपने सिलेक्शन में, ठीक है ना। ये पूरा आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक ना। ऐसे करके ये पूरा ले लेगा। अब अगर आपको मान लीजिए आपने सिलेक्शन बना लिया सॉरी, और आप में इसको कुछ हटाना है तो ऑल्ट बटन दबाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये डीसेलेक्ट हो गया। ये सिर्फ ऑल्ट से है, और छोड़ दीजिए तो प्लस साइन तो ऑटो ही रहता है, ये हमेशा इसी पर प्लस पे ही रहेगा और आप इसको क्लिक करके दोबारा इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सैम्पल ऑल लेयर, एनहेंस एज आपको मैं बता चुका हूँ। ये ब्रश साइज़ है, अगर आप चाहते हैं सॉफ्ट यूज़ करना तो आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का भी यही यूज़ है, ये भी पिक्सल पे डिपेंड होकर पिक्सल बेस्ड सिलेक्शन करता है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सिमिलर पिक्सल को सिलेक्ट कर लेगा। अब मुझे फोटोशॉप को बताना है कि तुम्हें ज़्यादा सिमिलर पिक्सल सेलेक्ट करना है या कम सिमिलर पिक्सल सेलेक्ट करना है, तो ये हमारा यूज़ होता है टॉलरेंस में, ठीक है। अगर मैं इसकी टॉलरेंस कर दूँ लाइक 2 कर दूँ, ठीक है, और अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये बहुत कम सिमिलर पिक्सल को सिलेक्ट करेगा, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखेगा कलर के शेड में। लेकिन अगर मैं इसका टॉलरेंस 50 या 60 कर दूं तो अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर पिक्सल है उनको सिलेक्ट कर लेगा, डिफरेंस ना के बराबर रखेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर पिक्सल को सिलेक्ट कर ले, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात होती है कि ये क्या होता है, लोग पूछते हैं पॉइंट सैम्पल, जो सैम्पल साइज़ है, ठीक है। पॉइंट सैम्पल क्या होता है, आप मान लीजिए आई ड्रॉपर टूल लेते हैं या ये आप अपना ये मैजिक वॉन्ड लेते हैं, तो पॉइंट सैम्पल होता है कि आपने जहाँ पे क्लिक करा है, जिस पिक्सल पे क्लिक करा है वो उसी को लेके बाकी का सिलेक्शन बनाएगा। लेकिन अगर आप सैम्पल साइज़ कर देते हैं 3x3 एवरेज, तो वो 3 पिक्सल को लेके उनका जो एवरेज कलर आएगा उसके कलर बेस्ड पे वो सिलेक्शन बनाएगा। और अगर आप कर देते हैं 51x51 एवरेज, तो वो 51 पिक्सल को लेगा, उनका एवरेज कलर निकालेगा और उस कलर को लेकर वो बाकी का सिलेक्शन अपना बनाएगा, ठीक है। तो ये होता है एवरेज। मैजिक वॉन्ड, क्विक सिलेक्शन टूल एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक ना। अब हमने सिलेक्शन डजंट मैटर किसी भी टूल से करा, ठीक ना, हमने अपना सिलेक्शन कर लिया। मान लीजिए हमने ये अपना सिलेक्ट करा, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं हम गए सिलेक्ट एंड मास्क पे, ये आ गया हमारा सिलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसको मैं काम करता हूँ, पहले कैन ही सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपके और समझ में आए। मैं एक डिफरेंट मेथड यूज़ करूँगा कैन को सिलेक्ट करने का, एनहेंस एज, सैम्पल ऑल है, हालांकि ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट सब्जेक्ट। फोटोशॉप 2020 का ये बहुत अच्छा फीचर है और जो अब जून अपडेट के बाद तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब हेयर सिलेक्शन हो गया, एडवांस और कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन ही बहुत अच्छे से करता है। देख लीजिए बैकग्राउंड एकदम मिला हुआ था, बाकियों का जितना भी हमने सिलेक्शन मेथड यूज़ करें सबसे अच्छा सिलेक्शन इसने करा है। थोड़ी बहुत जगह रह गई है वो हम ट्वीक कर लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, हम सिलेक्ट एंड मास्क पे गए, ये हमारा सिलेक्शन आ गया। अगर कुछ जगह रह गई हैं तो हम इन 3 ब्रशेस से यूज़ कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, अगर वहाँ नहीं हो पाया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सेटिंग्स हैं, ओपेसिटी जो आप व्यू ले रहे हैं अपने करंट सिलेक्शन का, उसको आप देख सकते हैं 50% रेड। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने प्रीव्यू का, ठीक है। इंडिकेट मास्क एरिया, सिलेक्टेड एरिया, हमें आपको रेड कलर में क्या देखना है, जो आपका मास्क है, जो नॉन सिलेक्टेड है या जो सिलेक्टेड एरिया, तो उसको मेजरली मास्क एरिया पे सिलेक्ट करके रखिए, ठीक है। रेडियस कितना ज़्यादा आप चाहते कि वो पिक्सल को सिलेक्ट करे स्मार्टली, ठीक है ना।
ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप AI सेलेक्ट करने को उसको कम ही रखिए आप इसको। स्मार्ट रेडियस और एनहेंस करके और AI को इन्वॉल्व करके अपने आप जज करके सिलेक्ट करेगा। इसको भी ऑफ करिए, अलग अलग केसेस में काम आता है, इसके पे में अलग वीडियो बनाएंगे। अभी बस जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि सबका क्या फंक्शन है। स्मूथ, जितने भी एजेस हैं आपके, ये देखिए ये एजेस हैं, ये हल्के से जिटरिंग हो रही है, इनमें हार्ड एजेस हैं ये। अगर मैं इसको पिक्सल कर देता हूँ 20 पिक्सल 30 पिक्सल सपोज, तो ये देखिए एजेस कितने स्मूथ हो गए। जब मैं वापस इसको 0 कर दूँ, ये एजेस एकदम हार्ड हो गए, ठीक है ना। तो ये स्मूथनिंग है एजेस की। उसके बाद आती है फेदरिंग। फेदरिंग आपको पता ही है, अगर मैं फेदर बढ़ा दूंगा तो ये देखिए फेदरिंग होना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं, ये फेदरिंग हो गई। एक तरीके का ग्रेडियंट इफेक्ट आप समझ लीजिए बिटवीन सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट होता है कितना हार्श कितना हार्ड सिलेक्शन होगा। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये देखिए कितना हार्ड हो गया, ठीक है, कितना हार्ड सिलेक्शन होगा। अगर कम कर दूंगा मैं तो ये वापस से नॉर्मल पे आ गया। फिर हमारा शिफ्ट एज। शिफ्ट एज होता है कि जितना भी हमने एरिया सेलेक्ट करा है, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरफ से और कम हो जाए, अंदर की तरफ आ जाए। तो मैं इसको माइनस अगर कर दूंगा तो ये सिलेक्शन और अंदर आ गया। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये देखिए सिलेक्शन बाहर चला गया, ठीक है, ये अंदर आ गया, ये बाहर चला गया। तो ये होता है शिफ्ट एज, ये परसेंटेज पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर मुझे अपना सिलेक्शन इन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली सिलेक्शन को इन्वर्ट पे क्लिक करूँगा, तो अब बाहर का एरिया सिलेक्टेड है, सिर्फ जो हमारा पहला था वो सिलेक्टेड नहीं है, उल्टा हो गया। वापस दबाएंगे, हमारा ये वापस उल्टा हो गया, ठीक है। डीकंटामिनेट कलर, ये हेयर सिलेक्शन में ज़्यादातर यूज़ होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उस वीडियो में मैं ये सारे टूल्स के बारे में बताऊँगा। आउटपुट, आप क्या चाहते हैं कि जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो कैसे आउटपुट निकल के आए। लेयर मास्क बने, न्यू लेयर बने, न्यू लेयर विद लेयर मास्क, एक नए डॉक्यूमेंट बने और एक नए डॉक्यूमेंट विद लेयर मास्क बने। तो डिपेंड करता है, अगर आप न्यू लेयर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो एक न्यू लेयर में ये बन के आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए इसको हटा देता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट और सिलेक्टेड मास्क पे जाके अगर मैं इसका आउटपुट सिलेक्शन करता हूँ न्यू लेयर विद लेयर मास्क, तो एक तो न्यू लेयर में बनेगा लेकिन लेयर मास्क भी आ जाएगा। ये देखिए लेयर मास्क आ गई, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, ये आप अपने आप ट्राई करिए, आपको अपने आप एक्सपीरियंस होगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि वीडियो होती है बस एक नॉलेज लेने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल स्किल होती है वो अपने आप प्रैक्टिस करने से आती है। यूट्यूब आपको नॉलेज दे देगा लेकिन स्किल ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है ना। स्किल आपको अपने आप ही डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये आज का टॉपिक था, वीडियो था हमारा 2 मेजर टूल्स के बारे में। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे क्रॉप टूल, ये 4 इसमें है, और हमारा फ्रेमिंग टूल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे फोटोशॉप बेसिक लर्निंग पार्ट 2। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड टेक केयर।